स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, राइट। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को डिस्कस करते हैं। देखो भाई, ये जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, अच्छा डॉर्विनियन क्लासिफिकेशन तो फेल हो गया। अब जो अपोजिट वाले टीम के थे, अब उन्होंने कहा कि चलो अब हम अपना क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखो हमारा क्लासिफिकेशन, डॉर्विनियन तो फ्लॉप, राइट। अब बात आती है न्यूलैंड की। तो न्यूलैंड ने क्या बोला कि पहले न्यूलैंड के बारे में बता देते हैं कि न्यूलैंड जो थे, मतलब ऐसे ही नॉलेज नहीं दे रही हूँ, न्यूलैंड को गाना गाना बहुत पसंद था भाई। उन्हें गाना सुनना और हिंदी क्या बोलना चाहिए, बॉलीवुड, राइट। बॉलीवुड के तो दीवाने थे आपके न्यूलैंड सब, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। इन्होंने कहा कि हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में एक लाइन होती है, सा रे गा मा पा धा नी सा, राइट, होती है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसी के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप ऐसे लिखो, सा रे गा मा पा धा नी, आप ऐसे लिखो। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 इन्होंने कहा आप 7 बेसिकली क्या बनाओ, ग्रुप बनाओगे, 7 ग्रुप बनाओगे। और उन ग्रुप का नाम क्या दोगे, सारा, क्या बोल रही हूँ मैं, सिंगर न्यू, ठीक है ना। तो ये मैं सोचना कि मैम अच्छा गा पाती हैं, तो बेसिकली सारे गा मा पा धा नी सा इन्होंने उस पर क्लासीफाई कर दिया। अब इन्होंने बोला कि आप क्या करो, एलिमेंट को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। हम सब एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बेटा उनके टाइम पर एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज़ आई नहीं थी, एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज़ आई नहीं थी। दैट्स वाई उन्होंने एटॉमिक मास को अपना क्राइटेरिया लिया था। एटॉमिक नंबर के बारे में उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था। इन्होंने बोला कि आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करो। जब आप अरेंज करोगे ना एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, तो आपको क्या मिलेगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो 8th एलिमेंट की इक्वल होगी जाके, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो 8th एलिमेंट के सिमिलर होगी जाके। ये बोलना चाह रहे थे न्यूलैंड। इसी वजह से इन्होंने ये जो सारे का पाधानी लिखवाया, ठीक है। अब 8 एलिमेंट मतलब समझो यार कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन। मैम इसमें कुछ तो लोचा दिख रहा है, इसमें हीलियम कहाँ गया, हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है ना, हीलियम कहाँ गया। सबसे पहली बात तो ये है, ये एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया है, राइट, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नहीं, है ना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इनके टाइम पे इनर्ट गैसेस और वी कैन से नॉर्मल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। अब नॉर्मल गैसेस जिन बच्चों को नहीं पता है, समझ लो जरा। नॉर्मल गैसेस जो ऐसी गैसेस होती हैं जो कि स्टेबल होती हैं। कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं। अब स्टेबल बोले तो क्लास 9th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा, जो एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर लेते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो इनका डुप्लेट कंप्लीट होगा या इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। डुप्लेट मतलब कि सेकेंड शेल में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हो तो उनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। अब वो देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में ये आपका एटम है, एटम बोल रही हूँ, हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है ना, हाँ। और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक। तो ये आउटर मोस्ट शेल में अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, फिल है, तो उसको बोलते हैं डुप्लेट, ठीक है। डुप्लेट्स का ये इसको डुप्लेट बोलते हैं। और इसका आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल है तो ये स्टेबल होगा। तो ये अगर इफ ये स्टेबल है तो ये हीलियम हो गया, राइट। तो हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है। वहीं आपके जो अदर एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मल गैसेस में, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या फिर 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस सिर्फ हीलियम के गैस के बारे में बात कर रही हूँ, दिस इज एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है, राइट, ये एक एक्सेप्शन है। मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है बट ये आपको पता होगा, राइट। दैट्स वाई ये एक्सेप्शन है। हीलियम में डुप्लेट कंप्लीट होता है, फिर वो स्टेबल होता है। वहीं बाकी सब अदर एलिमेंट्स होते हैं उनका आपका जो होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। वेल, नॉबल गैसेस, तो इनके टाइम पे नॉबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी। दैट्स वाई हमने हाइड्रोजन के बाद लिथियम लिखा है ना कि हीलियम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस बेसिस पे क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को। तो इन्होंने देखा कि हाइड्रोजन आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ,
ये 6 और वो 7 और ये 8, राइट। तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो रही है, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर हो रही है, सिमिलर हो रही है। ये कहना चाह रहे थे न्यूलैंड, इसी वजह से इन्होंने अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। देखो मैंने टेबल क्यों बनाई है, टेबल बनाने का मेरा मेन रीज़न ये है ताकि पहले आप टेबल को समझ लो। इस टॉपिक में टेबल को अगर आप समझ गए ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। बस थ्योरी क्या है, थ्योरी तो बता ही दूंगी, है ना। एलिमेंट को इन्होंने बोला, पहले तो अरेंज किया एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, और फिर बोला कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो 8th एलिमेंट के इक्वल होगी। सेम थिंग यहाँ पर ऐसे देखो, आप फ्लोरीन से 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन और आपके फ्लोरीन की प्रॉपर्टी कैसी होगी, सिमिलर होगी। फिर आपका कोबाल्ट एंड निकल, भाई ये अब ये यहाँ पर कहानी आती है एक्सेप्शन की। ये कहानी बेटा एक्सेप्शन की कहानी है, ठीक है ना। क्यों एक्सेप्शन की कहानी है, पहले देखो आप, इन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह पुट कर दिया, एक सेम प्लेस पे। क्या ऐसा कर सकते हो, एक एलिमेंट की एटॉमिक मास दोनों एलिमेंट के सेम हो, इज इट पॉसिबल, बताओ बताओ। क्या ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास सिमिलर है। वेल अभी आप आइसोटोप्स, आइसोबार्स ये सब छोड़ दो, भूल जाओ इनको, ठीक है ना। अभी के लिए बताओ, नहीं हो सकते ना, तो उन्होंने कैसे पुट कर दिया। कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी है ना वो बहुत डिफरेंट है यार, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन से। हाइड्रोजन क्या है, गैस होती है। फ्लोरीन क्या है, गैस होती है। क्लोरीन क्लोरीन क्या है, गैस होती है, राइट। तो आपका ये तो कोबाल्ट और निकल क्या है भैया, ये तो आपके मेटल है, दे आर मेटल्स। तो इनको आपने कैसे पुट कर दिया, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। अभी बात इतना करो कि इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है ना, और फर्स्ट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही थी। वैसे ही आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोले लिथियम, लिथियम को अगर आप फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करो तो इसका 8th एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आई, लेकिन हाँ ओके फाइन 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 यस, यहाँ से एक्सेप्शन की कहानी है बेटा, ये वाली एक्सेप्शन कहानी है। वैसे इन्होंने इसको अरेंज किया तो अगेन इन्हें सेम मिला, ये फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करो तो ये 8 हो जाएगा, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर। अगर इसको फर्स्ट कंसीडर करो तो 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इसको देखो, अगर इसको फर्स्ट कंसीडर करो तो इसको ये 8 इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो क्रोमियम था ये एक्सेप्शन, पर यहाँ से पूरे एक्सेप्शन, मतलब कि इनका इसका जो ट्रायड था ना, ट्रायड बोली ऑक्टेव, ये कैल्शियम तक ही लागू हुआ, कैल्शियम तक ही लागू हुआ, समझे। तो ये एक्सेप्शंस बता रही हूँ मैं आपको। अभी हम थ्योरी तो अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो अभी आप इतना याद रखो कि न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, राइट। और अरेंज करने के बाद इन्होंने बोला कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, ठीक है। सारे गामा पाधा निशा, ये रूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और कैल्शियम तक ही इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हुई, उसके बाद सिमिलर नहीं हुई। अच्छा क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, इसमें पूछा जा सकता है क्या इसमें डॉबेनियस ट्रायड आ रहा है, तो आ रहा है, देखो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये डॉबेनियस ट्रायड है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। एंड हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन का डॉबेनियस ट्रायड नहीं था, दैट्स वाई इनको आपको याद नहीं रखना है, बट आपको इतना पता होना चाहिए। इस टेबल को अच्छे से याद कर लो, मैं दोबारा नहीं बताऊँगी। एक्सेप्शन, अच्छा कुछ चीज़ ऐसी है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो ये याद रखना कि इनको सेम जगह पे स्लॉट पे पुट कर दिया और इसकी तो प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो रही है, तब भी आपने पुट कर दिया यहाँ पर, कैसे, है ना। और मतलब कोबाल्ट और निकल को एक जगह पुट करने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों की टोटली प्रॉपर्टी सिमिलर है, यही तो मतलब हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो इस टेबल का, और थ्योरी लिखिए जो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, देन फिर हम मूव करते हैं लिमिटेशन पर। चलो अब बात कर लेते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशंस, राइट। जैसे अभी डॉमिनियन का हाल हुआ था कि भाई मैं कहाँ हूँ, किस संसार में हूँ, वैसे इनका भी होने वाला है। और यू नो व्हाट, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए थे। एटलीस्ट डॉमिनियन ने जो ट्रायड दिया था बस ट्रायड दिया, कुछ ऐसे कोई भविष्यवाणी नहीं कर दी, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर दी थी कि हाँ नेचर में सिर्फ इतने ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा नहीं किया था इन्होंने। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, इन्होंने कहा देखो देखो मैंने म्यूज़िक को केमिस्ट्री में घुसेड़ दिया है, तो मतलब मैं तो एकदम पता नहीं क्या समझने लगे अपने आप को। बट कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि ठहरो थोड़ा न्यूलैंड, ज़मीन पे आओ, आसमान में मत उड़ो, है ना, ज़मीन पे आओ और थोड़ा समझो कि कुछ लिमिटेशंस है तुम्हारी इस
पीरियोडिक टेबल क्यों बोली, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में कुछ लिमिटेशंस है, उनको समझो, और जो ख्याली पुलाव पका रहे हो अपने दिमाग में ना, उनको बंद करो। इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा सबसे बड़ी बात ये है कि तुमने जो टेबल दिए, अगर तुमने ढंग से उसको ऑब्जर्व किया होता ना, तो तुम्हें खुद पता लगता कि वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, मतलब कैल्शियम के बाद कोई एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर ही नहीं रहा है। न्यूलैंड ने कहा अच्छा ऐसा है क्या भाई, न्यूलैंड देख रहा है भी लाइक हो, अब अपने साइड को साइंटिस्ट उनको देख रहा, अपोजिट वाले को देख रहा, अपने को देख रहा, अपोजिट वाले देख, अब क्या करे। उन्होंने बोला अपोजिट वाला साइंटिस्ट बोलते क्या, ठहरो अभी थोड़ा और देखो, कि न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एक्सिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड। कि तुमने तो यार क्या बोल दिया भाई, तुमने बोला कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करेंगे और उससे ज़्यादा एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि 57 नहीं हो सकते। ऐसा है क्या? आज तो 118 है, कैसे बोल दिया। और आज भी हम ये नहीं कह सकते कि नेचर में सिर्फ 118 ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, समझ रहे हो ना। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, हमें ना पता हो, है ना। तो ये कहना भी इनका फेल हो गया। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पता है, और सुनो, और जो एलिमेंट नेचर में एक्सिस्ट करे भी तो आए, मतलब 56, 57 हुए, 58 हुए, वो इनके टेबल में तो आ नहीं रहे थे, लागू ही नहीं हो रहे थे। आपने अच्छा एक बार बताओ यार, नोबेल गैसेस जो थी आपकी, वो डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है ना। फिर आप उसके अगर नोबेल गैसेस डिस्कवर हुई, राइट, तो अब आप उनको अरेंज करोगे उनकी पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल भी क्यों बोलती हूँ बार बार, दिमाग में वही घुस आ गया है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो उन्होंने टेबल दी थी, उसमें अरेंज करोगे तो आपको पता है क्या पता लगेगा, आपको पता लगेगा इनका तो पूरा लॉ ही बेकार हो गया। कोई भी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा ही नहीं। ऐसा ही तो होगा, कोई भी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। अगर आप ऑब्जर्व करो, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, इन्होंने लिथियम को लिखा था। अगर हीलियम को पुट कर दोगे तो आपका जो कौन सा वाला था, हाइड्रोजन, फ्लोरीन था ना, हाँ शायद फ्लोरीन ही था, तो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे, तो नाइन्थ में चला जाएगा, 8th में तो रहेगा ही नहीं, वो तो 9th हो जाएगा। तो इसी वजह से उनका लॉ जो था फेल हो गया, समझ रहे हो ना। थर्ड देखो भाई, he adjusted 2 elements in the same slot but also put some unlike elements in the same slot. हाँ ओके फाइन। देखो कोबाल्ट और निकल की कहानी याद है, इन्होंने क्या किया, सेम स्लॉट में पुट कर दिया था उनको। मतलब क्या कहने का हुआ सेम स्लॉट पुट करने का, कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी टोटली सेम है, बल्कि ऐसा था नहीं था, राइट। और इन्होंने क्या किया, अनलाइक एलिमेंट्स में पुट कर दिया। मतलब कि आप एक तरफ ये बोल रहे हो सर कि अगर ये पर्टिकुलर ग्रुप है तो इसमें ग्रुप में जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, राइट, क्योंकि 8th एलिमेंट में आ रहे हैं, राइट। तो मतलब अगर आप इनकी बात करते हो, हाइड्रोजन के बारे में, फ्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में, फिर कोबाल्ट निकल, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो इनकी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन तो गैस, दे आर नॉन मेटल्स ही गैस है, राइट। लेकिन आपका कोबाल्ट है, निकल तो मेटल है ना, फिर इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे हो सकती हैं। दिमाग लगाओ भाई, न्यूलैंड दिमाग लगाओ। साइंटिस्ट बोल रहे हैं न्यूलैंड, ओह नो ये क्या हुआ है, ओह माय गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप इस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को फेल होना पड़ेगा, ज़रूरी है भाई। इनके तो पूरे लॉ के धज्जे ही उड़ गई यार, तुम खुद देखो। इनका तो जो उन्होंने बोला भी था ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के बाद अगर हीलियम की डिस्कवरी हो जाती है तो इनका लॉ तो पूरा ही फेल हो गया, पूरा का पूरा फेल हो गया। इसी वजह से इनको जाना पड़ा। फिर एंट्री सीन में आए मेंडलीव, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सो गाइस, दिस इज ओवरऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन एंड बाय।